कि 16वीं सदी से पहले ये जो महल था वो हिंदुत्व के अंडर आता था, बट 16वीं सदी में मुगल के अंडर आने लगा था 1538 में। कुछ है यहाँ पे भी एक बाथरूम है और गुफा का रास्ता भी एक यहाँ पास से दिया हुआ है। जो सुनने में आता है कि ये किला भूतहा है, सच कितना है झूठ कितना है? करीब आज से 300 साल, 300 नहीं 500 साल पहले बना था। शेरशाह सूरी ने बनवाया था इस किला के हिफाजत के लिए। वहाँ पे फांसी दिया जाता था उस दौर में, बट मेरे हिसाब से काफी। आइए ना हमरा बिहार में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, काफी पुराना ऐतिहासिक धरोहर का होने वाला है। तो गाइस अभी आपको बता दें कि अभी हम हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट के रोहतास अकबरपुर में, और आज का जो व्लॉग होने वाला है गाइस रोहतासगढ़ फोर्ट का होने वाला है। फिलहाल रोहतासगढ़ फोर्ट कैसे पहुंचे ये आप लोग मेरे पिछले वाला वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो अकबरपुर से हम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे वो आप सबको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग इन कर चुके हैं। अगर अभी देखेंगे तो पूरा कंपार्टमेंट जो है ना वो रोहतासगढ़ फोर्ट का ही है। तो फिलहाल अभी हम लोग इन करेंगे, क्योंकि अभी अगर इधर देखेंगे तो अभी हम लोग मेन गेट के पास हैं। तो अंदर चलेंगे और आपको बहुत सारा बात बताएंगे जो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो चलते हैं और जितना हो सकता है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो भाई अभी हम लोग बाहर वाले कॉम्प्लेक्स में हैं, और अगर आप कोने पे देखेंगे लाइन से, अगर सामने में भी आप देखेंगे ना, तो वो जो था वो उस वक्त राजा के जो सिपाही होते थे और उनके घोड़े और हाथी जो भी होते थे उनके लिए वो सारा अस्तबल बनाया गया था। और अगर देखेंगे ना तो चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे, और अगर बाहर से देखेंगे तो काफी लाजवाब किले का लुक आ रहा है गाइस। विश्वास नहीं होता है कि इतना पुराना धरोहर और इस स्थिति में है। तो फिलहाल जो भी है आप सबको दिखाते हैं। आपको अगर बताया जाए कि रोहतासगढ़ फोर्ट किसने बनवाया तो वो राजा रोहतास ने बनवाया था। और ये थे कौन? ये थे अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास। उन्हीं के नाम से ये किले का नाम भी दिया गया है। तो ये जो किला है वो 1538 AD में शेरशाह सूरी के अंडर में आया था, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद अकबर जो मुगल दौर के शासक थे अकबर के अंडर में भी आया था। और उनके जो सिपा सालार थे जो बिहार और बंगाल के की देख रेख जिनके अंडर में होता था, उनके अंडर में भी ये बहुत दिन तक रहा था। तो वो सारा डिटेल्स आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। आपको बोर्ड देखेगा, लेकिन बोर्ड जो है ना भाई बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में है, तो आप सही से पढ़ नहीं पाओगे। सबसे पहले आपको ये सारा कुछ कारनामा दिखाते हैं जो दीवार पे लिखा गया है। तो भाई अभी आप सबको जो दिखाने वाले ना, ये हैं हमारे जो देश के छोटे मोटे कलाकार कह लीजिए, या छोटे मोटे शाहजहां अभी के दौर के, वो अपने मुमताज का नाम यहाँ पे लिखवाए रहते हैं या लिखते हैं। तो आप कह सकते हो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, तो ये सब काम करने में काफ़ी अच्छा लगता है उनको। तो ये सब छोड़ते हैं और फिलहाल हम लोग चलते हैं अंदर। तो गाइस जैसे ही आप गेट से इन करेंगे तो आपको गेट के दोनों साइड में हाथी का चित्र देखने को मिलेगा जो उस दौर में बनाया गया था, और अभी भी बिल्कुल उसी तरह का है। और गेट देखेंगे तो काफ़ी शानदार है। तो फिलहाल अभी हम लोग किले के अंदर चलते हैं, और जैसा कि फर्स्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे गेट बंद रहता है, ताला भी लगाया गया है, बट इसके अंदर से चल सकते हैं। जब आप अंदर आओगे तो कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं कहाँ? दालान में, किले के दालान में। और एक ये बहुत कुछ है इस किले के अंदर जो अभी हम लोग जानते नहीं हैं, आप लोग भी नहीं जानते होंगे, तो आप सबको भी बहुत सारी बात पता चल जाएगा। सो गाइस फिलहाल अभी जस्ट हम लोग ने इन किया, और इन करते ही आपको एक ये महल दिखेगा, महल। और इधर भी बहुत सारा चीज़ है, जितना भी हो सकता है आप सबको कवर करके दिखाएंगे। तो गाइस थोड़ा सा आपको इतिहास बता देते हैं कि 16वीं सदी से पहले ये जो महल था वो हिंदुत्व के अंडर आता था, बट 16वीं सदी में मुगल के अंडर आने लगा था। 1538 में शेरशाह सूरी के अंडर में था। उसके बाद 16वीं सदी में अकबर मुगल दौर के राजा जो थे उनके अंडर में आया, और काफ़ी समय तक मुगल के अंडर ही में रहा था। उसके बाद फिर बहुत सारे राजा आए। इतिहास ये भी है कि रोहतासगढ़ फोर्ट जो है वो ऐसे ऐसे करके लगभग 7 राजाओं के अंडर में रहा है। तो अभी आप सबको ये वाला महल दिखा रहे हैं जो गुंबद नुमा है। और गाइस अगर स्थिति की बात किया जाए ना तो भाई बहुत ही जर्जर स्थिति में है, और
एक तरह से ये हमारे बिहार गवर्नमेंट का भी देन है, जो इन सब ऐसे ऐसे ऐतिहासिक धरोहर पे ध्यान नहीं देती है। और कुछ हमारे सस्ता वाले शाहजहाँ जो हैं, गरीब शाहजहाँ जो हैं, अपने मुमताज़ को जो बहुत मानते हैं, वो यहाँ पे अपना अपना नाम लिखे हुए रहते हैं। तो फिलहाल अंदर चलते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये तो फिलहाल में किसी कारण रखा गया होगा, लेकिन अगर ऊपर देखेंगे ना भाई, तो काफ़ी मजबूती से अभी भी खड़ा है। तो चलते हैं और आपको बारी बारी जितना भी हो सकता है हमसे कवर करके दिखाते हैं। तो अगर चलेंगे ना, तो आपको बहुत सारे इस तरह का रूम देखने को मिलेगा। काफ़ी खंडहर बन चुका है अब। उसके बाद निकलते हैं और चलते हैं आगे। एक ये भी है, बट आगे से दलान टाइप का है, और यहाँ से एक सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर चलते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई सीढ़ी चढ़ने के बाद जब आप अंदर आओगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, और बहुत लोग बोलते हैं कि ये चीज़ जो बनाया गया है, ये पूजा पाठ करने के लिए बनाया गया था उस दौरान। तो गाइस, अगर आप लोग रोहतासगढ़ फोर्ट घूमने का प्लान करते हैं, तो आपको बता देते हैं कि ये अकबरपुर रोहतास से लगभग 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। और गाइस, आपको एक बात और बता देते हैं, अगर आप स्टे करने के लिए यहाँ पे सोचे हैं तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन आप स्टे कर सकते हो। रिस्की था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टे नहीं किया। यहाँ से अकबरपुर स्टे किए थे, और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो गाइस, रोहतासगढ़ फोर्ट ना बहुत बड़ा है। अगर घूमेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन जितना भी हो सकता है आपको घूम कर दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में भी बांटा गया था। फांसी घर अलग था, रंग महल अलग था। तो जितना भी कोशिश करेंगे आप सबको दिखाएं। तो जी, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी दूर तक है भाई, वहाँ तक आपको दिखता होगा ये किला, और काफ़ी बड़ा है। इधर भी है काफ़ी एरिया में। तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग उस तरफ देखने के बाद चलते हैं गुफा देखने। और सुनने में आता है कि ये गुफा बहुत ही लंबा है ना भाई? और ये गुफा जो है ना भाई, स्टार्ट यहाँ से होता है और जाता कहाँ तक है? अरे बस सब तो बंद हो गया। गुफा को बंद कर दिया गया है। सुनने में आता है ना कि 3 या 4 गुफा था इस पूरे फोर्ट के अंदर, बट सारा गुफा बंद कर दिया गया है, और किसी को पता नहीं है कि कौन सा गुफा कहाँ निकलता है। तो अभी हम लोग गुफा देख कर आ रहे हैं, और ऐसा बताया जाता है कि गुफा बहुत लंबा लंबा था, कहाँ निकलना था भाई पता नहीं था। और गुफा देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं ये। तो गुफा देखने के बाद अब चलते हैं बाथरूम वगैरह देखने, जो उस दौर में राजा रानी इस्तेमाल करते थे। तो फिलहाल अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह का टॉयलेट हुआ करता था उस समय। और उसके बाद अभी हम लोग चलेंगे जहाँ पे राजा रानी नहाते थे, या तो राजा या रानी। तो फिलहाल ये वाला कुछ इस तरह का स्विमिंग पूल जैसा बनाया गया था उस दौर में। आप देखेंगे तो यहाँ पे 3-4 सीढ़ियाँ भी है, और इसमें पानी भरा होता था। और उसके बाद फिर इधर भी कुछ है, यहाँ पे भी एक बाथरूम है, और गुफा का रास्ता भी एक यहाँ पास से दिया हुआ है। इससे में गुफा था। टॉर्च जलाइए तो। यहाँ से आप स्टार्ट किए तो वहाँ चलेंगे एक नीचे। तो भाई कुछ इस तरह का गुफा था भाई, काफ़ी खतरनाक, आप देख पा रहे होंगे। और गुफा, कौन सा गुफा कहाँ निकलता है कुछ पता नहीं। तो गाइस, रोहतासगढ़ फोर्ट पे ना 7 राजाओं ने शासन किया है। आपको बताएं कि 15वीं सदी से पहले हिंदू राजाओं के अधीन में था ये किला, और 16वीं सदी 15वीं सदी में ही आप समझ सकते हो हाफ। उसके बाद शेरशाह सूरी के अंडर में आया, और 16वीं सदी से मुगल दौर में आया। उसके बाद फिर बदलता गया। आप दीवार देखेंगे तो यहाँ पे पत्थर जोड़ने में चूना का इस्तेमाल किया गया है। और
सो गाइस पूरा महल घूमने के बाद फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे राजा रहा करते थे। और वैसे अगर नीचे से देखा जाए तो ये 5 मंजिला है, 5 महल भी आप कह सकते हो उसको। तो ये वो एरिया है, आपको दिखाते हैं। काफ़ी शानदार बनाया गया है उस दौर में। और अगर अभी उस दौर में गाइस आप समझ सकते हो कि कितना लागत से बनाया गया होगा। ये पूरा रोहतासगढ़ फोर्ट बहुत लंबा है भाई। वही रूम है जहाँ पे राजा रहा करते थे। और अगर आप बाहर देखेंगे ना तो कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। विंडो के तौर पे ये सब खोला जाता था क्योंकि उस ज़माने में गेट नहीं हुआ करता था। तो आप अगर बहुत सारे महल में घूमने गए होंगे, किलाओं पे घूमने गए होंगे, तो एक चीज़ कॉमन रहता है, अगर जहाँ पे राजा रहते थे वो लगभग सेम रहता है, उसका बनावट लगभग सेम लगता है। लेकिन जो चेंज होता है वो रानी का बनावट, जो महल होता है जहाँ पे रानी रहा करती थी, वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो फिलहाल अभी हम लोग राजा के महल के पास हैं और वहाँ पे रानी का महल है। तो अभी हम लोग उधर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी सीढ़ी से उतरने के बाद अभी हम आ गए हैं यहाँ पे जहाँ पे रानियाँ रहा करती थी। गाइस कंफर्म तो नहीं है और यहाँ पे कोई गाइड भी नहीं है, जिस कारण पूरा कंफर्म डिटेल्स आपको नहीं बताएंगे। बट लोगों से ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे रानियाँ रहा करती थी। तो ये उनका रूम था। तो ये चबूतरा आपको चारों तरफ सेम स्पेस में दिखेगा और दोनों तरफ तो अभी तक आपको इस तरह का गड्ढा देखने को मिला। उस जमाने में कुआं होगा आई थिंक। तो गाइस अगर आप देखेंगे ना तो ऐसी चीज़ों पे हमारे जो बिहार का गवर्नमेंट होते हैं ना, उनका ध्यान नहीं है, जिस कारण यहाँ पे पर्यटक बहुत कम आते हैं, जिस कारण यहाँ पे कोई गाइड वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बिहार का टूर करोगे तो एक मरतबा रोहतासगढ़ फोर्ट जरूर आइएगा। काफ़ी इंजॉय आपको होगा यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि भाई बहुत पुराना किला है और काफ़ी ऐतिहासिक किला है। आप समझ सकते हो 1500 ईस्वी से पहले का ये किला है। यू नो गाइस कैसा मोमेंट होता होगा उस समय। आपको पूरे किला में आपको इस तरह का बनावट दिखेगा। आई थिंक उस टाइम में यहाँ पे लाइट वगैरह जलाया जाता होगा, जिस कारण आप देखेंगे ना तो हर दीवार में इस तरह का बनाया गया है। और आप सबसे बता देते हैं कि यहाँ पे कोई गाइड वगैरह नहीं है, जिस कारण भाई आप सबको जो भी हम बताएं लगभग सही है, बट 19-20 हो सकता है, जिसके लिए भाई सॉरी। जितना हमें पता था वो सब आप सबको बताएं और आप सबके साथ शेयर किए। हम लोग बैठे हुए हैं रानी के महल के ऊपर और काफ़ी सुकून वाली जगह है। ऊपर में भी अच्छा लग रहा है, हवाएं अच्छी चल रही है। और ये नियाज भाई है, इससे बगल में आफ्ताब भाई छोटू भाई हैं। हमें कितना मरतबा पहले आए हैं यहाँ पे करीब 3 साल पहले हम आए थे। अच्छा ये बताइए कि इस किला के बारे में जो सुनने में आता है कि ये किला भूतहा है, सच कितना है झूठ कितना है? नहीं, भूत वाला ये किला नहीं है। यहाँ पे किसी का आत्मा नहीं घूमता है। ये सब अफवाह है। ये सब अफवाह है। जो जितना बोलता है सब ये किला ऐसा वैसा, इस सब के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं है, गलत है। इस किला के बारे में आप कुछ बताइए, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहता है हाँ। कैसा फील आएगा यहाँ पे आके? देखिए ये किला करीब आज से 300 साल, 300 नहीं 500 साल पहले बना था। जो शेरशाह था ना, उनके जो उनसे भी पहले बना है। हाँ, शेरशाह से पहले बना है। लेकिन जो शेरशाह आए तो यहाँ पे और मरम्मत हुआ। उसके बाद अकबर आया, वो भी मरम्मत किया और ये किला अभी तक मतलब टिका हुआ है। ये बताया जाता है कि वो दीवार शेरशाह सूरी ने बनवाया था इस किला के हिफाजत के लिए। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टूट चुका है और कुछ ही बचा हुआ है। और आप देखेंगे ना तो चारों तरफ से वैसा बाउंड्री करवाया था उन्होंने। तो गाइस अगर किला से देखा जाए तो कुछ ही दूर पे, मतलब 2 से 3 किलोमीटर पे फांसी घर है। वहाँ पे फांसी दिया जाता था उस दौर में, बट मेरे हिसाब से काफ़ी दूर है, बहुत थक चुके हैं, जिस कारण अभी वहाँ पे जाना पॉसिबल तो नहीं है। तो कुछ व्यू दिखा रहे हैं ऊपर से, जो कि काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप सबको। तो गाइस टाइम हो चुका है इस वाले ब्लॉग को एंड करने का और इस खूबसूरत सा किला का ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं आप सबसे न्यू लोकेशन न्यू ब्लॉग के साथ। और लास्ट में यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप बिहार से हो तो एक मतलब यहाँ पे विजिट जरूर कीजिएगा। आने में थोड़ा सा परेशानी होगी जरूर। हमरा बिहार में